भुवनेश्वर उड़ीसा का भरतपुर पुलिस स्टेशन हाल ही में एक बेहद शर्मनाक और चिंताजनक घटना का केंद्र बना, जब एक भारतीय सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर को थाने में पुलिसकर्मियों के अत्याचार का शिकार होना पड़ा। ये मामला 15 सितंबर को तब सामने आया जब यह दंपत्ति रोड रेज की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वहां उन्हें न्याय की जगह अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है रात के करीब 1 बजे, जब सेना अधिकारी और उनकी मंगेतर अपने रेस्टोरेंट से घर वापस लौट रहे थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी कार रोककर उन्हें परेशान किया। जब इस दंपत्ति ने पुलिस से मदद मांगने के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन का रुख किया तो उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि वहां उनकी सुरक्षा के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार होगा। पुलिस स्टेशन में प्रवेश करते ही उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब सिविल ड्रेस में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने उनसे गाली गलौज कर दी। इसी के बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने सेना अधिकारी को लॉकअप में बंद कर दिया और जब उनकी मंगेतर ने इन सब का विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट और बर्बरता की गई। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इंस्पेक्टर इंचार्ज दीना कृष्ण मिश्रा ने बड़े घमंड के साथ ये कह दिया कि तुम्हें नहीं पता तुम किसके खिलाफ खड़े हो रहे हो। ये बयान न केवल पुलिसकर्मियों की तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, बल्कि ये भी सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सत्ता का दुरुपयोग अब आम हो चुका है। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब आर्मी अधिकारी की मंगेतर के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से हुई। यह दर्शाता है कि पुलिस ने अपने कर्तव्य से कितनी दूर जाकर इस घटना को अंजाम दे दिया था। इस घटना के बाद भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद सेना अधिकारी को रिहा किया गया। वहीं उड़ीसा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जिनमें आईआईसी दीना कृष्ण मिश्रा, सब इंस्पेक्टर बैसालिनी पांडा, सहायक सब इंस्पेक्टर सलीलामयी साहू, सागरिका रथ और कांस्टेबल बलराम हांडा को इस शर्मनाक घटना में संलिप्त पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। निलंबन के बावजूद इन पुलिसकर्मियों का भत्ता यानी कि एएसए और महंगाई भत्ता डीए जारी रखा गया है। क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि उन पर कोई भी वास्तविक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई? क्या सिर्फ निलंबन ही इस घटना के लिए काफी पर्याप्त सजा है? इस पूरे मामले में एक और गंभीर चिंता सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति है, यानी कि स्थिति पुलिस विभाग की जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करती है। जब पुलिस थानों में भी कैमरे नहीं लगे तो कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां के अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी है। जब वही लोग जो हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं और अपराधी बन जाते हैं तो आम आदमी किस पर आखिर भरोसा करे। यह स्थिति हमारे पुलिस तंत्र की खामियों को भी उजागर कर रही है और सवाल भी उठा रही है कि क्या हम वास्तविक में सुरक्षित हैं। इस घटना ने हमारे पुलिस विभाग और उसकी कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। न्याय का इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये न्याय इस बार पूरा होगा या फिर इस तरीके की घटनाओं का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जब पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और अपने ही कर्तव्य से भटक जाते हैं तो क्या इस देश में आम आदमी का न्याय पाना मुश्किल हो गया है? इस घटना ने हमारे समाज को भी बड़ा संदेश दिया है कि जब तक हमारे रक्षक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, तब तक हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं हो सकती।